हेलो दोस्तों, मैं हूं कोकरवाला भाई और आज मैं रखने जा रहा हूं सोशल मीडिया की दुनिया में पहला कदम। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग के पहले वीडियो में। तो मैं रहने वाला हूं रांची से 50 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव कोकर का, और मुझे पता चला है हमारे औद्योगिक शहर जमशेदपुर, जिसे हम टाटा के नाम से भी जानते हैं, वहाँ झारखंड सरकार और स्काई हाई के टाई अप से एक इवेंट होने जा रहा है जिसपे स्काई डाइविंग किया जाएगा, जिसका फीस है 30,000 रुपये। तो मेरे रिक्वेस्ट करने पर उन्होंने मुझे 5,000 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो फीस पड़ गया है 25,000 प्लस GST। तो मैं जा रहा हूँ अपने घर से 200 किलोमीटर दूर जमशेदपुर का सोनारी एयरपोर्ट। दोस्तों, मैंने आज तक कभी प्लेन पे फ्लाई नहीं किया है, आज ये मेरा पहला होगा और पहला ही वीडियो ऐसा लेके आ रहा हूँ यूट्यूब में, जो कि इतिहास का ऐसा वीडियो होगा जिसपे कोई यूट्यूबर या कोई नॉन इंडिविजुअल अपना पहला वीडियो लेके आएगा सीधे एडवेंचर स्पोर्ट्स में स्काई डाइविंग से। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो बने रहिए, आगे दिखाता हूँ आपको मेरा वीडियो का सफ़र कैसा रहा। दोस्तों, अभी सुबह के बजे है 6 और मैं निकल चुका हूँ अपने टाटा जेस्ट में दोस्तों के साथ। पहले पहुँचूँगा रांची, फिर वहाँ से टाटा के सफ़र में निकल जाऊँगा। दोस्तों, मौसम में थोड़ी ठंड है और बादल भी छाए हुए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है, क्योंकि उन्होंने क्लियर बताया था कि अगर मौसम ख़राब रहा तो फ्लाइंग में डिले या उसे पोस्टपोन किया जा सकता है। तो दोस्तों, मुझे बुलाया गया है सोनारी एयरपोर्ट में, 11 बजे का रिपोर्ट टाइम है और फ्लाइंग टाइम शायद 1 बजे का है। मुझे बताया गया है 1 से 2 घंटे कुछ ट्रेनिंग चलेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन चलेंगे, उसके बाद फ्लाइंग किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर मौसम सही रहा तो आज हमारा फ्लाइट लगभग 1 बजे होगा। मैं निकल चुका हूँ अपने घर से 50 किलोमीटर दूर, रांची पहुँच भी चुका हूँ। यहाँ से 2 दोस्तों को और उठाऊंगा और साथ में सबको चलेंगे। रांची से निकलने के बाद मैंने थोड़ी राहत की सांस ली, क्योंकि अब सूरज दिखने लगा था। मतलब साफ था कि कम से कम दोपहर तक मौसम साफ रहेगा, जिसमें डिले नहीं होगा फ्लाइट के लिए, ना ही पोस्टपोन होने का चांस है। अब मैं जमशेदपुर पहुँच चुका हूँ। जमशेदपुर हमारे रांची से बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है और चारों तरफ ग्रीनरी भी है। यहाँ सब ऑर्गेनाइज तरीके से बसा हुआ है। मुझे सोनारी एयरपोर्ट ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार टाटा घूम चुका हूँ, लगभग सब देखा हुआ है। गेट पर पहुंचकर मैंने गार्ड सर को स्काई हाई के टिकट के बारे में बताया, तब उन्होंने गेट खोला, फिर हम अंदर घुसे। एयरपोर्ट बहुत ही छोटा था लेकिन बहुत सुंदर दिख रहा था। फिर सामने से गाड़ियों को देख के समझ में आ गया कि बहुत सारे सिरफिरे मेरी तरह स्काई डाइविंग करने आए हैं। पहले लगा बहुत कम लोग होंगे। तो दोस्तों, मैं अभी पहुंच चुका हूं जमशेदपुर का सोनारी एयरपोर्ट। देखता हूं कितनी देर बाद ये शुरू करते हैं स्काई डाइविंग का प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं डाइविंग साइट पे। आज जमशेदपुर एयरपोर्ट का छोटा सा एंट्री गेट। फिर मैंने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स पकड़ लिए, जिसमें मेडिकल फिटनेस और आधार कार्ड शामिल था। सामने ही कैंप लगा हुआ था, जो कि मुझे आसानी से दिख रहा था। कैंप में एंटर करते ही मुझे मिलते हैं रिसेप्शन में कुमार सर, जिन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया और बताया कि 10 मिनट के अंदर आप इसे फॉर्म भर के जमा कर दो, फिर मैं आपको अंदर फ्लाइंग की ट्रेनिंग के लिए अंदर भेज दूंगा। बेसिकली उस फॉर्म पे ये रहता है कि अगर आपको ट्रेनिंग या फिर फ्लाइंग के दौरान कुछ हो जाता है तो उसकी रिस्क स्काई हाई इंडिया की नहीं होगी, और साथ ही किसी भी प्रकार का कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए तो उनमें उनका कोई रिस्क नहीं होगा। इसीलिए वो मेडिकल पेपर भी लेते हैं, जिसमें आपकी फिटनेस के बारे में पूरा बात लिखा हुआ होता है। तो मैंने पूरा फॉर्म भरा, लगभग 40 से 50 की जगह फॉर्म में साइन करना पड़ा। उनकी तरफ से सेफ्टी पूरी होती है, पूरी अच्छी तरह से उन्होंने हार्नेस बांध दिया होता है। फिर मैंने गवाह के जगह पे अपने एक दोस्त को साइन कराया और उसका मोबाइल नंबर भी भरा। फिर मुझे पास मिल गया, जो कि बोर्डिंग पास होता है एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए। ये पास बहुत ज़रूरी होता है। फिर मैंने कुछ फ़ोटो शूट कराए, जो कि सिंगल भी था और मेरे जंप मास्टर के साथ भी था। फिर मैं और मेरे जंप मास्टर दोनों एयरपोर्ट के अंदर चले गए, जिसके बाद आगे का खेल शुरू होता है। हेलो ब्रदर, वेलकम टू स्काई हाई। आपका क्या नाम है और आप क्या करने आए हैं यहाँ पे? सर, मेरा नाम अभय कुमार साहू है। सर, मैं लोहरदगा से आया हूँ। आज मैं स्काई डाइविंग यहाँ करने आया हूँ सर, जमशेदपुर। गुड। स्काई डाइविंग क्यों करना चाहते हैं आप? सर, मुझे हाइट से डर लगता है, तो मैं चाहता हूँ अपने डर को ओवरकम करूँ, इसके लिए आया है। गुड। रेडी हैं इसके लिए आप? यस सर। काफ़ी लोग एक परफेक्ट जहाँ से जंप नहीं करते हैं, तो आर यू श्योर? सर, पूरी कोशिश करूँगा सर। एब्सोल्युटली श्योर? एकदम। अमेजिंग। विश यू बेस्ट ऑफ लक। हैव अ नाइस ब्लू स्काईज।
प्लस स्काई डाइव। थैंक यू। तो हवा तो जाम, बहुत मजा आया सर। दोबारा करना चाहेंगे? अगले साल फिर आऊँगा सर। जब निकल गया ऐसा अभी एकदम निकल गया सर। awesome। लेट्स ट्राई द पैराशूट। अभी पैराशूट उड़ाएंगे, पकड़ेंगे, मैं छोटा हूँ। ठीक है सर। अभी बाइक को तो ब्रदर वेलकम बैक टू अर्थ। कैसा लग रहा है आपको? सर मज़ा तो बहुत आ रहा है सर। मुझे पहली बार मैं प्लेन चढ़ा और प्लेन के साथ आपके साथ छलांग लगा दिया सर। डर तो लगा सर, झूठ नहीं बोलूँगा, डर लगा, लेकिन मज़ा बहुत आया सर। पहली बार चढ़े, पहली बार कूद गए? पहली बार ही प्लेन चढ़ा, पहली बार में कूद गया। ऑसम ऑसम। आपके फ्रेंड्स और फैमिली के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? सर मैं बोलूँगा कि लाइफ में एक बार तो जरूर करो, एक बार तो जरूर करो। अब एक बार करो, उसके बाद तो हर तो 12 होगी, लेकिन एक बार जरूर करो। टीम स्काई हाई इंडिया के लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? सर आप इतने कम पैसों में इतना बड़ा एडवेंचर दे रहे हो सर, मज़ा आता है। दिल से सैल्यूट है इसका आइडिया। Thanks for jumping with us. Wish to see you again soon. Congratulations, you have skydiver now. Awesome, well done. Happy landing, blue sky. Well done, well done. दोस्तों मैं वापस आ चुका हूँ 10,000 फीट से फ्लाई करके। और दोस्तों जो मज़ा आया ना, डर, मज़ा और एक्साइटमेंट तीनों को घोल दोगे ना, जो शब्द बनता है वो लगा। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। मैं कहता हूँ डेफिनेटली लाइफ में एक बार तो कम से कम ये जरूर करना, एक बार जरूर करना। दोस्तों जंप कंप्लीट करने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपनी गाड़ी लेके अपने घर। समय है दोपहर का और मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि एक्साइटमेंट में मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। अब मैं ढाबा देख रहा हूँ, अगर रास्ते में कुछ बढ़िया ढाबा मिल जाता है तो मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ रुक के खाना खा लूँगा। एक अच्छे से ढाबा में खाना खाने के बाद हम निकल जाते हैं घर। घर यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है और जाते जाते उम्मीद है शाम हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में आपने जो देखा, मेरे साथ जो सर थे जंप मास्टर, उनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल के सर। तो दोस्तों जैसे ही मैं सोनारी एयरपोर्ट के अंदर एंटर हुआ, पास बना हुआ था के सर के साथ, वो मुझे सेसना 180 प्लेन के साथ ऊपर ले गए। इसमें पायलट का नाम था अभिषेक कुछ नाम था, मैं शायद उनका टाइटल भूल गया, अभिषेक कुछ। वो पायलट के साथ हम लोग ऊपर गए। तकरीबन 10,000 फीट जाने में मुझे 20 से 25 मिनट लगे। 10,000 फीट के बाद जैसे ही जंप किया दोस्तों, जितना डर होता है ना झूला में, जो डर लगता है उससे 100 गुना ज़्यादा डर लगा। लेकिन एक बात है,
जैसे ही नीचे आंखें खुली, मुझे लगा जैसे बड़ा सा 3D मैप खुला हुआ है नीचे और मैं मैप के ऊपर हूँ। मज़ा भी बहुत आया दोस्तों और एक्साइटमेंट तो था ही, लेकिन जैसे ही पैराशूट खुला मुझे ऊपर खींच लिया गया। लगा मुझे ऐसे जैसे ऊपर खींच लिया गया। बाद में मेरे इंस्ट्रक्टर के सर ने मुझे दहना बाया कैसे किया जाता है पैराशूट को वो सिखाया रास्ते पे, और लैंडिंग करना सारा प्रैक्टिस करा दिया था पहले ही। प्रैक्टिस में मुझे लगभग लगता है नीचे ग्राउंड पे ही 20 मिनट प्रैक्टिस कराया था। हार्नेस बांधा, हार्नेस बांधने के बाद सारा सेफ्टी नियम समझाया और ये भी बताया कि पैराशूट एक नहीं, अगर खुल भी ना भी खुले तो पैराशूट 2 है। सारा डिटेल्स पहले ही समझाया और ये बताया कि डर जो होता है ना वो सिर्फ दिमाग में होता है। तो आप डर को अगर ओवरकम करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आप झूला वाला जो डर है जो आपको 2 सेकंड के लिए लगता है, सेम डर आपको लगेगा आधा मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के बाद जब पैराशूट खुल जाता है उसके बाद मज़ा आने लगता है। उसके बाद स्पीड एकदम स्लो हो जाती है। फिर हम लैंडिंग किए ग्राउंड के अंदर ही, जस्ट रनवे के बगल में। लैंडिंग करने के बाद उन्होंने अपना पैराशूट पूरा बांधा, फिर मेरा हार्नेस खोला, एक दूसरे को थैंक यू बोले, फिर हम लोग वापस निकल गए। तो आप लोग भी अगर जाना चाहते हो दोस्तों तो इसके बाद कभी भी ट्राई करते रहो, हर साल वो आते रहते हैं। मज़ा बहुत आएगा, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, डर तो थोड़ा ओवरकम करना ही होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।